करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो तो चले गए, लेकिन उसके साथ केवल उनके ही सपनों का हनन नहीं हुआ, उनके ही सपने नहीं मरे, उनके माँ बाप, जिस तरह हमारे माँ बाप सपने देख रहे हैं। आज आप यहाँ लाइब्रेरी में आए हो, जिस दिन भी आप आते हो, यानी प्रतिदिन आप लाइब्रेरी में आते हो, अपने माँ बाप की उम्मीद, प्रतिदिन नई उम्मीद हमसे जुड़ी हुई होती है। यानी वो जो उम्मीदें हैं, वो जो आशाएं हैं, वो जो हमसे जो वो अपेक्षा रखते हैं, वो अपेक्षाएं प्रतिदिन जमा होती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा बेटा सक्सेस हो, वो सक्सेस का जो रेशो वो जो चाहते हैं ना, वो प्रतिदिन जैसे पुलिंदा बन जाता है कागजों का, उसी तरह उनकी अपेक्षाओं का पुलिंदा प्रतिदिन बनता है, प्रतिक्षण बनता है। हम चाहे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप चाहे किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा है ना, वो अंतरात्मा कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में हमेशा ये चलता रहता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी लाइब्रेरी गए हैं, पढ़ने गए हैं, और वो आगे चल के कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे सपने और हमारी जो अपेक्षाएं वो पूरी होंगी। तो मेरा, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा आप लोगों से ये कहना है कि कभी भी आपको लगता है जीवन में कि अब शायद मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आप उन लोगों को याद कर लेना जो आपके सामने कुछ भी नहीं, वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों को याद कर लेना जिन्होंने किन परिस्थितियों में चलकर और अपना जो रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, जिनके माँ बाप बेचारों के माँ बाप ही नहीं हैं, उन्होंने भी फैक्ट्रियों में रह के काम कर करके, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर करके उन्होंने और देश की सबसे बड़ी एग्जाम पास की है। बताओ उन्होंने कितने कष्ट और कितने संकट देखे होंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने आप को कमजोर नहीं माना। आपको हर स्थिति में, हर कंडीशन में कभी अपने आप को कमजोर नहीं मानना है, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम कमजोर पड़ गए तो हमारे माँ बाप की उन अपेक्षाओं के जो पुलिंदे बंधे हुए हैं उनका क्या होगा। वो जिन एक एक पलों में आपके लिए उन्होंने सपना देखा है ना, आपके बाद में यदि आप गलत कदम उठाते हो तो आपके बाद में एक एक पल वो कैसे बिताएंगे, वो आप उसको ना जब सोचोगे ना तो आप सहन नहीं कर पाओगे उनके बारे में, उनके दुखों के, उनके कष्टों के बारे में। आप सोचिए, एक जवान बेटा, मतलब भावुकता एक आंसू से आ जाते हैं आंखों में। एक जवान बेटा हमारे बीच में से, जब 15-20 साल माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, और वो पता नहीं संदिग्ध परिस्थितियों में कैसे, चाहे किसी ने उसका मर्डर कर दिया, चाहे वो स्वयं किसी भी तरह से वो चला गया, तो बताओ वो माँ बाप बेचारे किस तरह कहाँ नहीं रखे, है ना। तो अपने आप को प्रूव करो, साबित करो। जन्म लिया हमने, मनुष्य का ये जन्म जो हमें मिला है ना, ये इसलिए नहीं मिला कि हम हार कर, डर कर वापस अपने रास्ते पर वापस चले जाए रास्ते। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जब आप सफलता के बिल्कुल करीब होते हो, और सफलता के बिल्कुल करीब जाकर आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तो वहां जाकर मैं मानता हूं कि हमारी जो एजुकेशन, जो शिक्षा हमने प्राप्त की, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ना, वो ये नहीं होता कि आप नौकरी लो। आप कहीं भी पढ़ाई करोगे, एक आपको अगर ध्यान हो, एक नीलोत्पल मृणाल है हमारे देश में, वो कविता भी करते हैं, लेखक भी हैं। डार्क हॉर्स अमेजन पे सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी आज से 3-4 साल पहले। डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ। 4-5 बार उन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ। अंत में उन्हें लगा कि यार मैं नहीं कर सकता, तो अपनी किताब की जो पूर्व पीठिका होती है उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कई बार सुसाइड करने के तरीके खोजे, सुसाइड करने के तरीके देखे कि किस तरह से मैं सुसाइड करूं ताकि मैं दुख नहीं पाऊं, मुझे मरते समय कष्ट नहीं झेलना पड़े। लेकिन अचानक उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया जिंदगी में, चाहे अपनी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, अपना कोई भी मित्र हो, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हम अपने दर्द, अपने दुख, अपने सुख दुख सारी सब कुछ शेयर कर सके। क्योंकि जो मित्र होता है ना, वो आपको किसी भी परिस्थिति में, अगर आपका मित्र ही है, वो आपके माँ बाप कोई भी हो सकता है, तो आपको कभी हारने नहीं देगा, आपको कभी हताश नहीं देगा। और ऐसे लोगों को मित्र बनाओ, जो लोग आपका हौसला गिराते हैं, ऐसे लोगों को से आप दूरी बना लोगे तो ज़्यादा ठीक है। हौसला बढ़ाने वाले, आपको हिम्मत देने वाले लोगों के संपर्क में रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो नीलोत्पल मृणाल जो थे, उनके एक मित्र थे जो कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करते थे, और दोनों पढ़ने में बिल्कुल एवरेज थे, लेकिन वो यूपीएससी के लिए आ गए और वो ग्रुप डी की नौकरी करते करते 7-8 साल उन्होंने बढ़िया तैयारी की।
बढ़िया अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे थे, वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्होंने सलाह दी कि यार तू यार लिख भी बढ़िया लेता है, लेख भी अच्छे हैं तेरे, तो क्यों ना तू लेखक बन जाए। उसके माइंड में अचानक आया कि यार मैंने यहाँ जो यूपीएससी की तैयारी की है ना, मैं इसी लाइफ पे कुछ लिख देता हूँ। उसने यूपीएससी की जो लाइफ होती है तैयारी करने की, जो बच्चे किस तरह कमरों में, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, किस तरह वो आपस में व्यवहार करते हैं, किस तरह वो पढ़ाई करते समय उन्हें किन कष्टों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो उन्होंने एक पुस्तक में संकलित की और डार्क हॉर्स नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। और देश के क्या विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आज जो लेखक है, आप गूगल पर सर्च करना, नीलोत्पल मृणाल अच्छे कवि हैं, अच्छे लेखक हैं, कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। आज जो IAS IPS होते हैं ना, उनके कार्यक्रम होते हैं, वहाँ नीलोत्पल मृणाल को बाकायदा से सम्मान बुलाया जाता है। आप बताइए उनकी प्रतिभा, जो पढ़ाई एजुकेशन जो उन्होंने प्राप्त की थी, वो काम आई कि नहीं आई? हम जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो जीवन में हमारे काम आती है। इसलिए कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। और ये जो मंच है, यहाँ प्रयास परिवार आपके साथ बैठा हुआ है, ये तो इतना अच्छा मंच है, यहाँ निस्वार्थ भाव से सभी भाई यहाँ काम कर रहे हैं, है ना। आपको ये कह रखा है, हमारे राजन भाई ने, सबने आपको कह रखा है कि बेटा किसी के साथ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी तरह की, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आपको कहीं भी दिल से आप टूट रहे हो, आप उस समस्या को अपने इनके साथ शेयर कीजिए, टीम के साथ शेयर कीजिए, तो आपको हर चीज का, हर परेशानी का रास्ता निकलेगा। मैं गारंटी के साथ 100% गारंटी देता हूँ इस बात। लेकिन अपने आप को कभी कमजोर मत होने देना। और आज ये जो बात यहाँ कही जा रही है, इसको जीवन में आप याद रखोगे कि हमें जब भी निराश होंगे, कमजोर होंगे, हताश होंगे, तो हम अभी हमारे जो साथी है, और आज तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कल को तुम अगर लाइब्रेरी से बाहर भी जाते हो और आपको लगता है कि हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आप टीम से मिलिए, के नंबर रहेंगे राजीव जी के, राकेश जी के, हमारे सबके प्रयास, सबके नंबर रहेंगे। आप कभी भी लाइफ टाइम आप कभी भी संपर्क करो ना, क्या दिक्कत आ रही है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। क्यों? 4 पंक्ति उसमें पूरी करूँगा अपनी बात। 4 पंक्ति वो आपके ऊपर ही है कि हम सफलता के कितने करीब पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी यदि वहां से वापस लौटकर हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं, तो हमें हारना नहीं है। कि नाकामी के बोझ तले दबकर चुप रहना ठीक नहीं। हमें लगता है कि हम नाकाम हो गए, तो नाकामी के बोझ तले दबकर चुप रहना ठीक नहीं। कामयाबी के शिखर को छूकर गर्त में जाना ठीक नहीं। कामयाबी के शिखर को छूकर गर्त में जाना ठीक नहीं। कि मंजिल तो मिल ही जाएगी पर वापस आने वाले सुन, 4 कदम मंजिल तक जाकर वापस आना ठीक नहीं। आप 4 कदम मंजिल तक पहुंच गए, वहां से वापस चल के आओगे तो ये ठीक है नहीं है। धन्यवाद। और कभी भी आपको जरूरत पड़े, अपन तो रोज बात करते ही है ना, हमको बात करने की आवश्यकता है भी नहीं। और इन सब का एक ही उद्देश्य है, आपने स्ट्रेस में, तनाव में तो बताएं, ठीक है, बताने से बहुत जल्दा होता है। अकेला आदमी कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ का। इस तरह का तो मस्त रहो, जबरदस्त रहो, शेयर कर नौकरी तो लगेगी, ऑन रोक रहा है। एक सीटी चाहिए अपने को, तो एक चाहिए ना, अरे अपने लिए है नहीं है क्या? अभी RS की जगह आई है, क्या रहा है, ST की सीट नहीं इसमें, है ना। मुझे उसका बहुत जज्बा अच्छा लगा। चाय की दुकान में मैं खड़ा हुआ था, सर उसने कहा ST की सीट ही नहीं है इस बार, तो वो चाय पी रहा था। उसके जर्नल से बनेंगे, एक सीट चाहिए, बता दो गाड़ा एक है, तो अपन को तो एक पे जाना है, किसी की भी हो, तो वहां से ले लेंगे अपन। तो कभी भी अपने आप को कमजोर अगर महसूस करें ना, तो ऐसे गुरुजनों के पास में 10 मिनट, आधे घंटे, मतलब आपको निराशा में आशा ढूंढनी है। हमेशा कहीं निराशा हाथ लग रही है, उसमें निकालो आशा, आशा की हमेशा पॉजिटिव रहो। बस बेटा, मैं तो लास्ट में इनको सब कुछ जल्दी है, मैं 12वीं फेल हो है, फर्स्ट ईयर फेल हो, अभी मास्टर मांगो ने, तो तुमको एक फेल थोड़ी हो, तो मैं कोई लो, तो मुझे होशियार है सब। ये हो गया, ये बढ़ेगा। अरे